चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं एक और रेड फ्लैग रिपोर्ट यहाँ पे फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर की तरफ से। और ये न्यूज़लेटर है, बहुत ही बढ़िया न्यूज़लेटर। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें तो आप लोगों को, चूंकि हम इनकी रिपोर्ट आप लोगों को पढ़ के सुनाने वाले हैं, जस्ट बाय द वे जो पढ़ के समझाने भी वाले हैं। अगर ये जो रेड फ्लैग रिपोर्ट होती है, ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें किन चीज़ों को इन्होंने ये सोचा है कि ये कंपनी ना कहाँ कहाँ पे मतलब जो केयरफुल रहना है इन्वेस्टर्स को, उसके बेसिस पर होती है। ये कोई बाय सेल रिपोर्ट नहीं होती, ठीक है। इसमें जो कंपनी में जो फ्लॉज हैं उसको ये लोग ओपनली बताते हैं इसमें, जो उनको लगता है, ठीक है। तो चलिए अब अपन देखते हैं। बाकी इनका ये इजी सब्सक्रिप्शन है, अगर आप लोग चाहें तो ये मेल पे आ जाती हैं ये रिपोर्ट्स, और साथ में लोग स्ट्रेटेजी रिसर्च और एल्गो ट्रेडिंग पे बहुत बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं। तो ये एक रिसर्च पेपर रहते हैं ये। तो ये इनकी प्राइस है 5 साल का 8,800 रुपये। एक बार बस देना होता है और 5 साल तक कोई पेमेंट नहीं होता। उसके बाद 3 साल का जो रहता है 4,500, और ईयरली जो रहता है 2,200 का। तो इस तरीके से अलग अलग इनके हैं और काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, हाईली रिकमेंडेड है। चलिए अब ये जो है बेसिकली इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट बनाई। इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है कि ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए। इसमें क्या है, ऑलरेडी रिस्क होता है, तो अपना जो भी आप एडवाइस लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से लें। और फिर उसके हिसाब से इनको क्या क्या लगता है, कंपनी में क्या क्या इश्यूज हैं, वो यहाँ पे ये लोग बताने वाले हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में यार हम सब समझ सुने हैं, है ना। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड आप हम सब जानते हैं, भवेश अग्रवाल की कंपनी है ये। बेसिकली 2017 में फाउंड हुई थी। ओला के बारे में हम सब जानते हैं, उसी की सब्सिडरी है ये। और ठीक है, बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक बिजनेस इज लार्जली फोकस्ड ऑन वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड D2C कस्टमर सेल्स अप्रोच, ठीक है। जिसमें ओला ऑपरेट्स द ओला फ्यूचर फैक्ट्री, है ना, कृष्णगिरी तमिलनाडु में। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया है। और गीगा फैक्ट्री है तमिलनाडु, और लिथियम आयन, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या है, ओला इलेक्ट्रिक में ओला S1 एयर, ओला S1X, S1 प्रो। तो ये सब ओला की गाड़ियाँ यहाँ पे इस तरीके से हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हैज अडॉप्टेड D2C नेटवर्क है ये, डायरेक्ट टू कस्टमर नेटवर्क, वेयर इट इज वर्किंग टू स्टेबलाइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज। फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में बात करें तो इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, जहाँ पे कि बैटरी इनोवेशन सेंटर BIC है इनका, बेंगलुरु में है, ठीक। मार्केट पोजीशन की बात करें तो EV मार्केट में ठीक ठाक पोजीशन पे है ये। अब लीडरशिप आपके भवेश अग्रवाल की है, ठीक है। और इसमें जो है ओला इलेक्ट्रिक इंडिविजुअली यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। और चलिए अब क्या है, वाई इन्वेस्टर शुड बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। एक जानकारी हमको इसमें देखना है कि ओला इलेक्ट्रिक क्या, ओला इलेक्ट्रिक ओला की सब्सिडरी है या नहीं है, ठीक है। इन एनी सेंस अपन इनके जो रेड फ्लैग्स हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर किसी दिन अपन ओला के बारे में और रिसर्च कर लेंगे, ठीक है, अपने तरफ से केवल। और इसमें क्या है, कुछ है रेड फ्लैग्स। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट लॉसेस की बात हो रही है यहाँ पे। इस बारे में अपन सब वाकिफ है, हम सब ने बुक्स पढ़ी हैं इनकी, ठीक है। 43.1 रुपये का चल रहा है आज भी यहाँ पे, -2.42% का ही है। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है इनका, 18,997 का, 18,997। और देखिए लगातार यहाँ पे लॉसेस अपने को देखने को मिल रहे हैं, और बड़े बड़े लॉसेस, ठीक है। और होता है, ठीक है, बड़ी कंपनी के साथ कंसिस्टेंटली लॉस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर अपन यहाँ पे देखें रिपोर्ट पे आते हैं तो हाई एक्सपेंसेस, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, एक बार देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। यस, नेगेटिव है, 2,391 करोड़ का यहाँ नेगेटिव चल रहा है इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर पुअर सेल रिटर्न रेशियोज हैं। रिटर्न रेशियोज तो ROE ROC दोनों जो हैं पुअर रिटर्न दिखा रहे हैं। इनएफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन है। फिर ऑपरेशनल एंड क्वालिटी कंसर्न्स, कंपनी का कस्टमर कंप्लेंट्स, ऑपरेशनल क्वालिटी कंसर्न है। वारंटी प्रोविजंस के बारे में, वन टाइम वारंटी प्रोविजन है इंडिकेटिंग द पास्ट क्वालिटी इश्यूज नीड एड्रेसिंग। सेल्स एंड रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है। सेल्स फिगर डिफर्ड फ्रॉम द एक्चुअल व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये बहुत सीरियस बात है। तो राइजिंग क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड एक्चुअल मार्केट पेनिट्रेशन, ये देखिए ये जो पॉइंट है बड़ा सीरियस पॉइंट है ये, ठीक है। और देखते हैं रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, इसके बारे में अपन ने एक बार और शायद अपन ने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा शायद हमने, कि हमारा एक और जो इंग्लिश वाला चैनल है उसमें हमने देखा था शायद। ओला इलेक्ट्रिक रिसीव वार्निंग फ्रॉम सेबी से वार्निंग मिली हुई है, जिसमें कि अनाउंसिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया बिफोर फॉर्मल एक्सचेंज फाइलिंग्स। ओ माय गॉड, ये देखिए क्या लिखा है इसमें, मटेरियल इन्फॉर्मेशन ही CEO ने। आजकल आधा तो ये सोशल मीडिया CEO, खैर मतलब फिल्म फिल्म समझते हैं रियल लाइफ को। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया,
यही बता रहे हैं। मटेरियल इन्फॉर्मेशन ही सोशल मीडिया पे रिलीज कर दी फॉर्मल एक्सचेंज फाइलिंग्स के पहले। दिस इज कंसर्न ओवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर कम्युनिकेशन। PLI scheme targets. The company has received notices from missing targets under the production linked initiative है ना, for advanced chemistry cell manufacturing, potentially incurring penalties and impacting future initiatives. Evolving regulatory landscape. EV का जो है ना इवॉल्विंग रेगुलेशंस हैं हो रहे हैं अभी, है ना, नए और बन रहे हैं। प्रोडक्ट डिजाइन कॉज मार्केट डायनेमिक। तो मार्केट एंड कम्पिटेटिव प्रेशर, इंटेंस कॉम्पिटिशन। ईवी क्या है, ऑलरेडी बहुत कम्पिटेटिव स्पेस बनता जा रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ऑफकोर्स कम्पिटेटिव है। स्लोइंग इंडस्ट्री ग्रोथ। ईवी इंडस्ट्री पर्टिकुलरली टू व्हीलर सेगमेंट एक्सपीरियंस फेज ऑफ कंसोलिडेशन, स्लो ग्रोथ रेट कंपेयर टू इनिशियल हाइपर ग्रोथ फेज। अब ये हाइपर ग्रोथ फेज के बाद अभी इनका कहना है कि स्लो ग्रोथ है, ऑल्दो कंपटीशन तो रहेगा ही, क्योंकि जैसे जब वो हाइपर ग्रोथ फेज था तो कई सारी कंपनियां आई थी इसमें, जो कंपनियां लेकिन टिकी हुई हैं वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा रही। सप्लाई चेन एंड मैक्रो रिस्क है, तो इंडस्ट्री ससेप्टेबल टू मैक्रो रिस्क सच एज रेयर अर्थ मैग्नेट्स, है ना, और क्रिटिकल कंपोनेंट्स वगैरह से रिलेटेड। हाई डेप्ट एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट डेप्ट है कंपनी के ऊपर, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज, कंटिन्यूड फंडिंग नीड्स, R&D वगैरह के लिए इनको फंडिंग की भी नीड्स रहती हैं। शेयर प्राइस वॉलेटिलिटी, पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस, द स्टॉक has experienced significant volatility as traded at substantial discount from the issuing price of its listing. It indicates lack of sustained investor confidence and potential for further price swings. तो इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉल ही फॉल आया है इस कंपनी में, और कंपनी कोई कहीं पर भी बेटर नहीं हुई है। तो ये तो इन्होंने यहाँ पे रेड फ्लैग दे रखे हैं इसको, ठीक है, और हम भी इसको कहीं कुछ और नहीं देंगे सिवाय रेड फ्लैग के। दिस इज नॉट गुड, बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, ठीक है। इनसे दूर रहने में समझदारी है, अपना पैसा बचाइए, उस कंपनी से दूर रहिए। हमारे ओपिनियन में हम ये अपने लिए भी अप्लाई करने वाले हैं, आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर आप लोग लगता है कि नहीं कंपनी ओवरऑल फ्यूचर में अच्छा करेगी तो बहुत डेफिनेटली आप उसको एक वो कर सकते हैं। बाकी प्रमोटर होल्डिंग वगैरह भी बहुत कम है, 36.78% है, तो एटलीस्ट प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा बढ़ने का वेट करेंगे हम, उसके बाद भले देख लें। और FIS की बात करें, होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है, DIS ने अपनी होल्डिंग कम की है। और ओवरऑल बस इतना ही है, फिर देखते हैं, है ना। ये यहाँ थी इनकी रेड फ्लैग रिपोर्ट, और काफ़ी अच्छा न्यूज़ लेटर है ये। अभी कुछ ही दिनों में हम आप लोगों को इनकी एल्गो रिसर्च जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्लो विजिलेंस की बहुत बढ़िया न्यूज़ लेटर है, अगर आप लोग चाहें तो उनको ले सकते हैं। ये इनके प्राइस पॉइंट्स हैं, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, ठीक है। चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।